हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजराइल का घातक हमला। 70 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। हथियार डिपो समेत 1000 से ज्यादा रॉकेट बैरल तबाह। क्या आमने सामने की जंग में टेक पाएगा लेबनान? 17 और 18 सितंबर को लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों को बड़ा नुकसान हुआ। इन हमलों में जहां 37 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 2300 लोग घायल हुए थे। हालत ये हो गई कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाले इन डिवाइसेस में हो रहे धमाकों के बाद अब लोगों ने मोबाइल फोन तक से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी है। इसके बाद से ही हिजबुल्ला बेहद गुस्से में है। 2 दिनों तक लेबनान को अनोखे ढंग से दहलाने के बाद अब इजराइल ने लेबनान पर बम बरसाना शुरू कर दिया है। और साथ ही उस बमबारी की तस्वीर दुनिया को दिखा भी रहा है। ये इजराइल की ओर से आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की सबसे ताजी और सबसे भयानक तस्वीर है। वो तस्वीर जो ड्रोन कैमरे से ली गई और वो तस्वीर जिसमें ड्रोन अटैक का ही मंजर कैद है। इजरायली फौज यानी इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने अपने इस हमले का वीडियो खुद जारी किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस वीडियो में एक गाड़ी से उतरकर कुछ लड़ाके सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से बम की सूरत में मौत बरसती है और पलक झपकते ही सारे के सारे लड़ाकों के चीथड़े उड़ जाते हैं। ड्रोन और फाइटर जेट्स के जरिए इजराइल लिस्बान में अब तक हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसा चुका है। इस बमबारी के बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार की धमकी दी है। लेकिन यहाँ तो ताबड़तोड़ हमलों से उसने जता दिया कि वो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। जब तक वो इस जंग में अपने दुश्मनों का समूल नाश न कर दे, तब तक वो थमने वाला नहीं है। ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें इसी बात का सबूत है। 17 सितंबर को ये बात लेबनान में हुए पेजर धमाकों से शुरू हुई थी और अब हवाई हमलों तक पहुंच गई है। इजराइल सिर्फ ड्रोन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से भी कोहराम मचा रहा है। और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला ने इजराइल पर इक्के दुक्के रॉकेट दागे थे, लेकिन इजराइल इतना करारा जवाब देगा ये खुद हिजबुल्ला ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हिजबुल्ला अभी पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से मिले जख्मों की पहली खेप से कराह रहा था। लेकिन इसी बीच इजराइल ने उसके 70 से ज्यादा ठिकानों पर फाइटर जेट से हमला कर सब कुछ धुआं धुआं कर दिया। हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजराइल का घातक हमला। 70 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी। हथियार डिपो समेत 1000 से ज्यादा रॉकेट बैरल तबाह। क्या आमने सामने की जंग में टेक पाएगा लेबनान? हिजबुल्लाह ने धमकी देते हुए कहा है, ना मैं समय बताऊंगा, ना तरीका, ना ही जगह। इजराइल को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन हमलों से हिजबुल्लाह के लड़ाके डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हिजबुल्लाह कोई पलटवार कर पाता, इजराइल ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों से दिखा दिया कि अपने दुश्मनों को मटियामेट करने के मामले में वो अभी रुकने वाला नहीं है। अब इजराइल के इन हमलों के बाद जंग की आग और भड़कने की आशंका है। बात बढ़ी तो फिर ये बात सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इजराइल और लेबनान तक भी पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच आमने सामने की जंग छिड़ गई तो इसका अंजाम क्या होगा? इजराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह इजराइल का उत्तरी जबकि लेबनान का दक्षिणी इलाका है। इसे ब्लू लाइन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन लेबनान की सरजमीन पर फलने फूलने वाले हिजबुल्लाह की ओर से बेशक इजराइल को बार बार चुनौती दी जाए, फौजी ताकत के मामले में एक मुल्क के तौर पर लेबनान इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें शामिल दुनिया के 145 देशों में इजराइल की रैंकिंग जहां 18वीं है, वहीं लेबनान उससे बहुत पीछे 111वीं नंबर पर है। यानी दोनों देशों की क्षमता का आपस में कोई मुकाबला नहीं। अब आइए अलग अलग पैमानों पर दोनों देशों की ताकत को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों देशों के सैनिकों की बात करें तो लेबनान इजराइल के सामने कहीं नहीं टिकता है। लेबनान के पास जहां सिर्फ 80,000 सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास 1,73,000 यानी दुगने से भी ज्यादा। इसी तरह इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व फोर्स है,
जबकि लेबनान के पास कोई रिजर्व फोर्स नहीं है। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स के मामले में लेबनान इजराइल से आगे है। लेबनान के पास जहां 25,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वहीं इजराइल के पास 8,000। हवाई ताकत यानी जंगी जहाज के बेड़े के मामले में भी लेबनान काफी पीछे है। लेबनान के पास जहां सिर्फ 78 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं इजराइल के पास 601। फाइटर जेट्स की बात करें तो लेबनान के हाथ बिल्कुल खाली हैं, यानी उसके पास एक भी फाइटर जेट नहीं है, जबकि इजराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसी तरह लेबनान के पास 9 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, वहीं इजराइल के पास 32। लेबनान के पास सिर्फ 9 ट्रेनिंग फाइटर जेट्स हैं, जबकि इजराइल के पास 153 ट्रेनिंग फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा लेबनान के पास 60 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि इजराइल के पास 126। इनमें से इजराइल के 48 हेलीकॉप्टर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि लेबनान के पास ऐसा एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। आर्टिलरी यानी गोला बारूद में भी दोनों देशों का कोई मुकाबला नहीं। लेबनान के पास 361 टैंक्स हैं, जबकि इजराइल के पास इससे 7 गुना ज्यादा यानी 2200 टैंक्स का बेड़ा है। लेबनान के पास 9,864 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि इजराइल के पास 56,290 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं। इसी तरह सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में भी लेबनान इजराइल से बहुत पीछे है। लेबनान के पास 84 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जबकि इजराइल के पास 650। गोला बारूद यानी जंग के दूसरे साजो सामान का इजराइल के पास बहुत बड़ा जखीरा है। इजराइल की समुद्री ताकत भी लेबनान के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेबनान के पास कोई पनडुब्बी है ही नहीं, जबकि इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं। हालांकि दोनों देशों के पास कोई डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स नहीं है, लेकिन लेबनान के पास कोई कॉर्वेट युद्धपोत भी नहीं है, जबकि इजराइल के पास ऐसे 7 युद्धपोत मौजूद हैं। लेबनान के पास 22 पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, जबकि इजराइल के पास ऐसे 45 वेसल्स हैं।